प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप राज्यसभा में सुन रहे थे, लेकिन आज एक चौंकाने वाली खबर आई। यह है, क्या पीएम मोदी पर हमले की बड़ी साजिश थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक की तैयारी थी? कल लोकसभा में, आज पीएम मोदी राज्यसभा में पहुंचे। राज्यसभा में पीएम मोदी ने अभिभाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पहुंचे, उससे पहले विपक्ष ने मीटिंग की। इस बैठक में देखिए, राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, रामगोपाल यादव मौजूद थे, विपक्ष के लगभग सभी नेता मौजूद थे। सुप्रिया सुले आपको नजर आ रही हैं। विपक्ष ने यह बैठक की, लेकिन विपक्ष तैयारी कर रहा था कि वो सदन में आकर कैसे आवाज उठाएगा। और सदन में कल क्या हो रहा था देखिए, सदन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के सामने देखिए पीएम मोदी कहां बैठते हैं, एरो के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री की कुर्सी जहां है उसके ठीक सामने देखिए जरा महिला सांसद खड़ी है, पोस्टर लेकर खड़ी है। यह विपक्ष की महिला सांसद है। यह आज खुद स्पीकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश थी और यह साजिश विपक्ष ने की थी। एक तरफ विपक्ष के पुरुष सांसद मौजूद हैं, लेकिन महिला सांसद पीएम की कुर्सी के ठीक आगे पोस्टर लेकर मौजूद है। अब हुआ क्या, आज जब लोकसभा शुरू हुआ तो 11 बजे स्पीकर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। बेल तक पहुंचे, यह सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हो गई। 11 बजे सदन शुरू होते ही, उसके बाद 12 बजे शुरू हुई, फिर हंगामा शुरू हो गया और 12 बजे फिर कार्रवाई स्थगित हुई। सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखे, बैनर तख्तियां नारेबाजी ना करे। नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई 3 बजे स्थगित की गई तो ओम बिरला साहब ने बताया कि पीएम मोदी पर हमले की साजिश थी। कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। यह दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। क्या लोकसभा में पीएम मोदी पर हमला हो सकता था? क्या कांग्रेस ने पीएम पर हमले का प्लान बनाया था? महिला सांसदों को आगे करना, क्या कांग्रेस की ऐसी कोई रणनीति थी? लोकसभा स्पीकर के बयान के बाद इस पर घमासान तेज हो गया है। क्या सरकार को वक्त रहते इसकी जानकारी मिल गई थी? स्पीकर के चेंबर में जो हुआ, विपक्ष के लोगों ने और कांग्रेस ने जो किया, ये क्या करना चाहते हैं? संसद बहस की जगह है, बस अपनी बात करिए। इसके बाद स्पीकर ने पीएम को सदन में नहीं आने का आग्रह किया और फिर पीएम लोकसभा में अभिभाषण नहीं दे सके। जब फालतू बात है वो डर के मारे चले गए, क्योंकि कहने के कुछ था नहीं उनके पास, और आज बिरला जी को सिखा दिया कि आ जाके ये सब बोल देना। अब देखिए क्या होने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बैठते हैं, ये आगे जो आप देख रहे हैं इस चेयर पर बैठते हैं और यही आगे सांसद खड़ी थी, यही प्रदर्शन कर रही थी। पीएम मोदी 5 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्हें आने से मना कर दिया गया। मत आइए, आज मत बोलिए। कल लोकसभा में पीएम मोदी का यहां अभिभाषण होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते भाषण नहीं हो सका। अब स्पीकर ओम बिरला ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया। स्पीकर ने कहा कि कल अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। मुझे सूचना मिली थी कि विपक्ष के कई सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच सकते हैं। कल शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होने वाला था। पीएम के भाषण से पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया। वर्षा गायकवाड़ और ज्योतिमणि ने प्रदर्शन शुरू किया। सत्ताधारी पार्टी की सीटों, जिसमें प्रधानमंत्री की सीट शामिल है, उनकी कुर्सियों को ब्लॉक कर दिया गया। लोकसभा में कल काफी देर तक इसको लेकर हंगामा भी चलता रहा। स्पीकर ने कहा, मैंने पीएम को सदन में आने का आग्रह किया। मैंने खुद कहा कि आज लोकसभा में मत आइए। यह दृश्य मैंने सदन में देखा भी। अगर यह घटना हो जाती तो अत्यंत अप्रिय हो जाता, देश के लोकतांत्रिक परंपराएं तार-तार हो जाती। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य पीएम के आसन तक पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। लोकसभा के चैंबर में
इस सदन के कुछ सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया है वैसा इस सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ, विपक्ष के हंगामे के बीच बजट सत्र के 7वें दिन बिल पास हुआ। 2004 के बाद पहली बार हुआ कि बिना पीएम के भाषण के प्रस्ताव पास हुआ है। आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी की। 3 बार में करीब 8 मिनट की कार्रवाई के बाद लोकसभा स्थगित हुई। विपक्ष को स्पीकर ओम बिरला ने नसीहत दी, आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। कल की घटना देश ने देख ली है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची। यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। अब सुनिए जरा लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब क्या कह रहे हैं। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। यह दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर यह घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। अब जो बात लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने कही कि पीएम पर कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, अप्रिय घटना हो सकती थी, इस पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल क्या कह रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है स्पीकर के दावे को झूठा बता रही है प्रियंका। यह पूरी तरह झूठ है। उनका कहना है पीएम को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। प्रधानमंत्री अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, उनमें कल सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई। मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे किया, पीएम पर हमला करने की नियत से ये उनकी चेयर तक आए थे। सदन में जो हुआ उस पर देश कांग्रेस को धिक्कारेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी भारत में सबसे सुरक्षित व्यक्ति हैं, उनके लिए यह कहना कि उन्हें महिला सांसदों से खतरा था, यह महिला सांसदों पर की गई दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। पवन खेड़ा ने कहा क्या किसी महिला का विरोध करना आतंकवाद माना जाता है? क्या वो उन्हें अछूत मानते हैं? उन्हें दलित महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। ये पूरी तरह झूठ है। पीएम को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं था। प्रधानमंत्री अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, उनमें कल सदन में आने की हिम्मत नहीं हुई। एनी सच थिंग। बोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। स्पीकर ने जो अपनी सीट में बैठ के बात कही वो गलत साबित हुई है, क्योंकि जो किताब है प्रकाशित है, और जब वो चाह रहे हैं कि इस किताब प्रकाशित है जो लिखा गया उसको अगर सदन में कहना चाहते हैं लोग, तो इसमें क्या हर्ज है। ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल की टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। सोच इस बात का है कि एक व्यक्ति के अहंकार में, नेता प्रतिपक्ष के अहंकार में पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। पार्लियामेंट जैसा मैं अभी बता रहा था एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की।